कौवा काटे। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच की कसम में। सच की कसम में आज सच के कारवां को जिंदा रखते हुए, सच के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे चेहरे को फांसेंगे जो कलम के सबसे बड़े पहरेदार हैं। जी हाँ, उनकी नोकीली कलम ने कई बार इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जिन्होंने नई तरह की सरगर्मी तेज कर दी। बात हिमाचल की हो, वहां भी उन्होंने अपने पत्रकारिता को कायम किया और पत्रकारिता के नए आयाम भी पेश किए। बात उस वक्त की हो जब पंजाब आतंकवाद की आग में सुलग रहा था, आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब भी उनकी कलम ने एक अलग भूमिका निभाई। बात जम्मू कश्मीर की हो तो वहां से भी उन्होंने उन तथ्य को देश के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे आवाम के सामने रखा और सच्ची तस्वीर सबके सामने आई। बात हरियाणा की, वहां की भी ऐसी समस्याओं को उन्होंने सरकार के सामने रखा, हरियाणा की आवाम के सामने रखा कि उसके बाद सबको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हिमाचल से खासा अनुभव इस बार उन्हें पंजाब के शहर जलंधर से हिमाचल खींच लाया है, खास करके सच की कसम के मंच पर। जिक्र कर रहा हूं, वर्तमान में अर्जुन शर्मा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के कार्यकारी संपादक है। साथ ही देश के अलग अलग समाचार पत्र में उनके आर्टिकल्स, उनके संपादकीय, उनके एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। वो एक बेहतर कॉलमनिस्ट भी है। उनके आर्टिकल्स को पढ़ने वालों की कमी नहीं है। नेम, फेम, ये सारी चीजें उनके साथ जुड़ी है, लेकिन उनका जीवन ज्यादातर विवादों में भी रहा। कारण एक अड़ियल रवैया और समाज के किसी भी कायदे के आगे झुकना उन्होंने सीखा नहीं। जब बात आई कलम के साथ समझौते करने की, तो उन्होंने उस जगह से हटना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये उनके सिद्धांत में है ही नहीं। तो मैं स्वागत कर रहा हूं अर्जुन शर्मा का सीधा जलंधर से। अर्जुन जी, स्वागत आपका सच की कसम में। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन, वैसे अच्छा नहीं लगता तारीफों के पुल बांधना, अच्छा नहीं लगता तारीफों में कुछ अल्फाज कहना। यहाँ तारीफ भी थी, आलोचना कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैंने कहा अड़ियल रवैया और एक ऐसा इंसान जो ना टूटता है, ना झुकता है, ना अपने सिद्धांतों के आगे, जो हमेशा अड़ियल रहता है। क्या मेरी इन दलीलों से आप सहमत हैं? दलीलों और शब्दों का कई बार आपस में मेल नहीं होता। अड़ियल शब्द आप कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए अड़ियल के बजाय ये कहना ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं अपने मन का मौजी हूँ, और जो मेरे मन को लगता है कि ठीक है, जो मेरी अंतरात्मा कहती है ठीक है, मैं उसको ठीक मान लेता हूँ। रही समाज की व्यवस्थाओं की बात, तो ये व्यवस्थाएं सारी जो हैं वो अभी नहीं बनाई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए जस्टिफिकेशन, न्याय और अपने मन की बात को देखते हुए चलिए, शुक्रिया अर्जुन जी, बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब देने के लिए जिस अंदाज को मैं तो पूरा हिमाचल आज से कई साल पहले आपकी खबरों के अंदर देखता भी था। जज्बा जिंदा। चलिए, अगले सवाल को सीधे आपके पाले में फेंक रहा हूं। जब आपको सच की कसम की तरफ से कहा गया कि इस बार आप एक अतिथि के रूप में आइए और सच कहने का बीड़ा उठाइए, जो आप कहेंगे सच कहेंगे, तब अर्जुन शर्मा ने क्या सोचा, ये भी जानना चाहूँगा। अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये आपके कार्यक्रम को इंटरनेट के माध्यम से पहले भी काफ़ी बार देख चुका हूँ। अर्चना फुल का इंटरव्यू देखा मैंने, विजय पुरी जी का देखा, पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के इंटरव्यू आपने बहुत अच्छे लिए। एक तो आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा ये चला रहे हैं
हिमाचल जैसे, शिमला जैसे शहर से। और दूसरा ये कि इतनी दूर से आने का एक और कारण भी था सुनिए, वो ये था कि ये मेरी कर्मभूमि भी रही है ये शहर, और मैं इस शहर से, इन वादियों से, इस देवभूमि से बहुत लगाव रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। और कोई काफिर ही होगा जो इस जन्नत को पसंद ना करे, और मैं काफिर नहीं हूँ। अर्जुन, शुक्रिया हमारे इस कर्म भूमि को, हमारी इस देवभूमि को अपने शब्दों से खास करके नमन करने के लिए धन्यवाद आपका। सवाल अभी और है, शायद वो आपको नहीं बख्शेंगे। अर्जुन, 24 साल हो गए आपको पत्रकारिता में, लेकिन कहते हैं कि बदलाव के साथ आपके अंदर भी बदलाव आना चाहिए और समाज के साथ खुद को भी बदलना चाहिए। लेकिन अर्जुन आज ऐसा सीधा क्यों खड़ा है कि वो खुद के अंदर बदलाव नहीं देखना चाहता? वो उन्हीं सिद्धांतों के साथ चल रहा है जो 24 साल पहले, जिन सिद्धांतों को अर्जुन ने अपनी पोटली के अंदर बांधा था, अर्जुन कहता है कि आज भी समाज उन्हें उन्हीं नजरों से देखना चाहिए जो वो 24 साल पहले से देखते थे। अर्जुन इसका जवाब भी लेना चाहिए। देखिए, सिद्धांत जो होते हैं वो कोई परिवर्तनीय चीज़ नहीं होती, और जो व्यवस्था होती है, जो लोग होते हैं, जो लोगों की सोच होती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि समय और देश काल में जो परिवर्तन आता है इसका उसके साथ संबंध होता है। लेकिन जो आप ये कैसे मान सकते हैं कि आपने एक मशीन बना दी जिस मशीन ने आटा गूंथना है, तो वो आप सोचे कि वो 20 साल बाद जाकर वो मशीन जो है वो फुल के पकाने लगेगी, तो ये कैसे संभव है? सिद्धांत जो हैं, जो बचपन के दौर में अंतर्मन में आपके अंदर प्रवेश हो जाते हैं, वो आपको जाहिर है कि अगर उनमें से कुछ चीज़ें आपको बाद में जाकर लगती हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ये फिजूल है, या कुछ नई चीज़ें अमेंड होनी चाहिए, तो वो एक प्रक्रिया है, अपने आप चलती रहती है। लेकिन सिद्धांतों का जहाँ तक सवाल है, सिद्धांत कोई बुरी चीज़ नहीं होते। सिद्धांत जीवन शैली का एक बहुत बेहतरीन अंग है, और सिद्धांतों के साथ समझौता, वैसे तो मैं समझौता शब्द को ही अश्लील मानता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता शब्द है उसका नेगेटिव मतलब है, उसकी जगह पे मैं आपसी सहयोग, सहमति शब्द जैसे शब्द जो हैं, व्यवहारिकता जैसे शब्द हैं, मैं उनको इस्तेमाल करना ठीक समझता हूँ। सिद्धांतों के मामले में आदमी को अपनी उस स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए जो उसकी आत्मा है। चलिए अर्जुन, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 24 साल पहले आपने उस राज्य से पत्रकार बनने का सपना पाला जिस राज्य के पत्रकारों को सबसे ज़्यादा आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ता रहा था। उस समय आपको भी आतंक के खिलाफ कलम उठानी पड़ी। अनुभव क्या था, चंद शब्दों में जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब मैं 89 में इस प्रोफेशन में आ गया, और आप ये समझ लीजिए 88 की बात है, ये 88 में आ गया था। तब पंजाब जो था वो पूरी तरह से आतंकवाद की एक सुरंग में फंसा हुआ था, चटपटा रहा था। तब टेररिस्टों का अपना जोर था, पुलिस का अपना दमन था, पत्रकारों पर बहुत बड़े प्रेशर थे। मैं 91 में मैंने ज्वाइन, जब वो दैनिक जागरण को ज्वाइन किया, तो वहाँ मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच मिला जिसमें मैं अपने स्टेट की पीड़ा और आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं को बता सकता हूँ। और मैंने उसको ईमानदारी से बताने की कोशिश की। मैंने अगर कहीं पुलिस की ज़्यादती हुई तो पुलिस की ज़्यादती पर लिखा, अगर कहीं आतंकवादियों ने कहर बरपाया तो उनके कहर पर भी पूरा इंसाफ करते हुए लिखा। तो उसका ये कारण, उसका ये रहा कि पुलिस भी मुझे सिक्योरिटी देना चाहती रही कि आप सुरक्षा लीजिए, और आतंकवादियों के भी मेरे पास उन दिनों कुछ प्रशंसा पत्र और कुछ धमकी वाले पत्र भी हैं। प्रशंसा पत्र उन खबरों पर जो खबरें यहाँ के मीडिया ने नहीं उठाई, और मैंने उन पुलिस की जो ज्यादतियों की थी वो मैंने नेशनल लेवल पे उठाई, जिनका इम्पेक्ट हुआ। और धमकियाँ इसलिए कि जब मैंने उनके आगे की कई कार्यक्रम एक्सपोज कर दिए कि ये करने वाले हैं, इनका ये निशाना है, ये गलत काम हो गया है, तो इसके लिए धमकी भरे पत्र भी आते। लेकिन मैं समझता था कि वो मेरे दोनों ही प्रमाण पत्र हैं। तो आतंकवाद के दौर में बहुत बड़े पत्रकार हमारे पंजाब में हुए, बहुत शहीद भी हुए, और मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि मुझे शहीद करना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ ही समझा और मैं बच गया।
चलिए, वक्त को रोकने की हिम्मत नहीं है तो वक्त को नमस्कार कर रहा हूं। सच की कसम में समय एक छोटे से ब्रेक का है। वादा कर रहा हूं आपसे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो अर्जुन शर्मा से ये जरूर जानूंगा आखिर उस शख्स ने दूसरों का बोझ ढोते हुए कैसे समाज की बुराइयों का बोझ भी ढोया और हकीकत किसी भी कीमत पर आपके सामने रखी, आवाम के सामने रखी। लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का